तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे राजस्थान मतलब विधानसभाओं का अध्ययन अब कर रहे हैं। तो उसमें हमने कल विधानसभा पढ़ी थी और आज हम उसका अगला अंग पढ़ेंगे विधान परिषद। जैसे कि राज्य विधानमंडल के 3 भाग होते हैं, ये हमने पढ़ा था। उसमें राज्यपाल आएगा, विधानसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद है उन राज्यों की विधान परिषद मिला के राज्य विधानमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, तो विधानसभाएं हमने पढ़ ली थी। आज हम विधान परिषद का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 169। देखो 169 में हमने 169 में हमने विधान परिषद का निर्माण और उत्साधन की प्रक्रिया देखी थी, किस तरह से विधानसभा परिषदों का निर्माण और उत्साधन किया जा सकता है। और 170 में हमने विधानसभा देखी थी और 171 में आज हम पढ़ेंगे विधान परिषद। तो दोस्तों शुरू करते हैं। विधान परिषद अनुच्छेद 171 में विधान परिषद दी गई है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद का उल्लेख है। यह विधानमंडल का द्वितीय सदन, उच्च सदन, वरिष्ठ सदन और स्थायी सदन होता है। जिस तरह से दोस्तों संसद में राज्यसभा होती है, सेम वही स्थिति यहाँ पे विधान परिषद की है राज्यों में, है ना। इसे द्वितीय सदन बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं, वरिष्ठ सदन बोलते हैं और स्थायी सदन इसे बोलते हैं। वर्तमान में देश के 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है दोस्तों। विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 भाग से अधिक नहीं होगी, लेकिन न्यूनतम संख्या 40 है। ठीक है, तो जैसे कि राज्यसभा की सदस्य संख्या निर्धारित थी, है ना, लेकिन यहाँ पे विधान परिषदों की सदस्य संख्या दोस्तों निर्धारित नहीं की गई है। विधान परिषदों की सदस्य संख्या के लिए कहा गया है कि वहाँ पे जो विधानसभाएं मौजूद है उनकी 1/3 सदस्य संख्या से तो अधिक नहीं होंगी, है ना, और न्यूनतम 40 से कम नहीं होंगी। लेकिन जैसे कि यदि राजस्थान में विधान परिषद का गठन किया जाता है तो राजस्थान में कितनी है विधानसभा की सदस्य संख्या? 200 है ना। तो 200 का 1/3 भाग मतलब कितने? 66, लगभग 66 लोग। तो 66 लोगों से ज़्यादा नहीं होंगे विधानसभा के सदस्य और 40 से कम नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसका अपवाद है जहाँ पे सदस्य संख्या 36 है। अब देखो विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों? 30 वर्ष है। जहाँ हमने विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष पढ़ी थी, विधान परिषदों के सदस्यों हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। कार्यकाल यह एक स्थायी सदन है जो कभी विघटित नहीं होता है, अपितु इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जैसा कि हमने सेम राज्यसभा पढ़ा है दोस्तों, सेम वैसा ही है कि ये भी एक स्थायी सदन है। वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था किस तरह से स्थायी सदन कहलाता है जो कभी भी विघटित नहीं होता। तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है, मतलब जैसे कि विधानसभा 5 साल के बाद में विघटित हो जाती है, विधान परिषद उस तरह से विघटित नहीं होती है। बल्कि क्या होता है कि इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो प्रति दो वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। और पर्टिकुलर अगर एक सदस्य का कार्यकाल देखा जाए तो वो कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष का होता है। जैसा कि हमने उधर भी पढ़ा था कि 6 वर्ष का कार्यकाल एक सदस्य का होता है। किसका? राज्यसभा के सदस्यों का। ठीक है, और विधानसभाओं के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? नॉर्मली 5 साल का होता है, लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर 5 साल से पहले भी विघटित हो जाती है। अब है विधान परिषद राज्य विधानमंडल के किसी भी बिल को अधिकतम 4 माह तक अपने पास विचारार्थ रख सकती है, अर्थात पहली बार में 3 माह है और पुनर्विचार के पश्चात 1 माह है। अब क्या होता है कि जैसे कि राज्यसभा होती है दोस्तों, लोकसभा में से कोई साधारण विधेयक अगर लोकसभा पास करती है तो फिर उसे राज्यसभा के लिए भेजती है ना, राज्यसभा को प्रस्ताव भेजती है। तो राज्यसभा क्या करती है, उसे अगर राज्यसभा को वो प्रस्ताव पसंद नहीं आता या फिर उस पर डिस्कशन करने के लिए राज्यसभा 3 माह तक अपने पास रख सकती है, और फिर उसे अगर चाहे तो स्वीकृत कर दे, चाहे तो निरस्त कर दे, और चाहे तो पुनर्विचार के लिए भेज दे। और पुनर्विचार के लिए जब भेजती है तो 1 माह का समय और मिलता है। मतलब पुनर्विचार के लिए अगर लोकसभा को भेज दिया जाता है तो लोकसभा अगर पुनर्विचार के बाद भी अगर उस प्रस्ताव को पुनः पारित करके जैसे राज्यसभा को भेज देती है तो राज्यसभा उसे 1 माह तक और रख सकती है। सेम यही सिचुएशन विधान परिषद की है कि विधान परिषद विधानसभा द्वारा भेजे गए किसी भी सामान्य प्रस्ताव को 3 माह तक रख सकती है और फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकती है, और पुनर्विचार से वापस आने पर 1 माह के लिए और रख सकती है। तो अधिकतम कितनी अवधि हो गई है? अधिकतम 4 माह की अवधि हो गई ना, 4 माह के लिए अपने पास रख सकती है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है
यहाँ पे कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे विधान परिषदें कमज़ोर हो जाती है किसके मुकाबले? राज्यसभा के मुकाबले। क्यों? क्योंकि अगर राज्यसभा में और लोकसभा में किसी भी प्रस्ताव पर उनमें दोनों में मतलब विभेद हो जाता है तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करता है ना, और दोनों का फिर वोटिंग करवाता है और फिर उस पर फैसला लेता है। लेकिन यहाँ पे कोई संयुक्त बैठक नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? इसलिए नहीं है क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, केवल कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषदें हैं। तो विधान परिषदों का कार्य इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और अगर वहाँ पे संयुक्त अधिवेशन जैसी कोई व्यवस्था वगैरह ये की जाएगी तो फिर तो वो सभी राज्यों में होनी चाहिए ना, और सभी राज्यों में तो विधान परिषदें है ही नहीं। तो विधान परिषद को ऐसे कोई शक्ति नहीं दी गई है। ठीक है। अब विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो किस प्रकार से नियुक्त होते हैं? जैसे कि राज्यसभा के सदस्य तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किसके द्वारा चुने जा रहे थे? राज्य विधानसभा ही चुनकर भेज रही थी ना राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के सदस्य तो सदस्य संख्या तो हर राज्य के द्वारा हर राज्य से निश्चित थी। जैसे राज्यसभा में राजस्थान की 10 सीटें हैं तो राजस्थान विधानसभा 10 सदस्यों का चुनाव करके राज्यसभा में भेजती है। ऐसे ही प्रत्येक राज्य से आते हैं। लेकिन अब विधान परिषदों के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है कि पहली बात तो विधानसभा में सदस्य कितने होंगे? वहाँ पे विधानमंडल है उसका 1/3 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं और 40 से कम नहीं हो सकते। तो अब सदस्य किस प्रकार से होते हैं देखो, जितने भी विधान परिषद में सदस्य हैं उनके 1/3 भाग सदस्य तो आएंगे क्षेत्रीय विधायकों के द्वारा निर्वाचित होकर। क्षेत्रीय विधायक कौन हो गए दोस्तों? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब जो वहाँ के विधानसभा के सदस्य हैं, है ना। तो वो लोग मिलकर 1/3 सदस्य तो वो लोग चुन देंगे, है ना। कौन? विधानसभा सदस्य। फिर 1/3 सदस्य आएंगे स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित। स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि मतलब जो जिला परिषदों के सदस्य हो गए, नगर निगम के सदस्य, इनके द्वारा चुनकर आएंगे 1/3 सदस्य। ठीक है। तो 1/3 सदस्य तो चुन लिए वहाँ के विधानसभा मतलब वहाँ के एमएलएज ने। 1/3 सदस्य कौन चुन लिए? जैसे जिला परिषद हो गई, नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गई, इन लोगों को अधिकार होता है उनको चुनने का। अब 1/6 सदस्य चुनेगा राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे 1/6 सदस्य जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र से होंगे। जहाँ की राज्यपाल हमारी राज्यसभा में 12 सदस्य ऐसे चुन के भेज रहा था, वहाँ पे अब राज्यपाल 1/6 सदस्य मतलब मान लो 66 सदस्य किसी भी विधान परिषद में है तो 66 का 1/6 निकालेंगे तो 11 सदस्य राज्यपाल वहाँ पे कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनीत कर देगा। और बचे 1/12 सदस्य होंगे माध्यमिक विद्यालयों के टीचर्स में से निर्वाचित होंगे जिन्हें कम से कम 3 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव हो। अब देखो ये भी अधिकार स्थानीय लोगों को भी दिया गया है कि माध्यमिक टीचर्स जो होंगे, माध्यमिक विद्यालयों के टीचर्स, वो भी निर्वाचित हो सकते हैं लेकिन वो कम से कम 3 साल तक पढ़ा चुके हो। वो कितने? 1/12 सदस्य। और 1/12 सदस्य होंगे स्नातक विद्यार्थियों में से निर्वाचित, मतलब स्टूडेंट्स होंगे ग्रेजुएशन के, है ना। तो विधान परिषद साधारण विधेयक को 4 माह तक रोक सकती है, हमने पढ़ लिया। और धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रख सकते हैं। धन विधेयक में तो राज्यसभा और विधान परिषद की समान ही शक्ति है क्योंकि विधान परिषद भी इसे 14 दिन तक ही, राज्यसभा भी इसे 14 दिन तक ही रख सकती है। विधान परिषदों के सदस्य अपने में से ही एक सभापति और उप सभापति चुन लेते हैं। विधान परिषद इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो विधान परिषद आती कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 171 में आती है। इससे भी इम्पोर्टेंट है विधान परिषद का निर्माण और उत्साधन कौन सी अनुच्छेद में है? 169 में है। आप वो चीज़ ज़्यादा याद रखिएगा। और विधान परिषदें वर्तमान में 6 राज्यों में है और विधान परिषद के सदस्य संख्या वहाँ के विधानमंडल की 1/3 सदस्य अधिकतम और 40 हो सकती है न्यूनतम। 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। स्थायी सदन है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है ना। अधिकतम किसी विधेयक को 4 माह तक मतलब 3 माह एक बार और पुनर्विचार के पश्चात एक बार वापस। और जो धन विधेयक है उसे 14 दिन तक रोक सकती है। और सदस्य 5 प्रकार के सदस्य होते हैं। 1/3 सदस्य चुन लेंगे एमएलएज, 1/3 सदस्य चुन लेंगे वहाँ पे स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि। ठीक है। फिर 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर देगा। 1/12 सदस्य होंगे वहाँ के माध्यमिक विद्यालयों के टीचर्स। फिर 1/12 सदस्य होंगे स्नातक के विद्यार्थी। ठीक है। ऐसे ये सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे हमारी विधान परिषद कंप्लीट होती है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको विधानसभा और विधान परिषद दोनों समझ में आ गई होंगी।
फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न लग रहा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर वीडियो में हो रही है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। देखते बहुत सारे लोग हैं पर लाइक और कमेंट बहुत कम लोग कर रहे हैं। दोस्तों प्लीज़, मुझे भी ज़रूरत होती है सपोर्ट की जिस तरह से आपको ज़रूरत है। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।